नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम हिस्ट्री के IAS PCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है गुप्त काल। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी? तो वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के बारे में एक गलत कथन बताइए। तो उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, ये भी सही है। अलवारों का संरक्षण किया, ये भी सही है। तंजौर को राजधानी बनाया, ये गलत है। तंजौर को चोलों ने राजधानी बनाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? जो चंद्रगुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए वो था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी, तो उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने रजत ये चांदी के सिक्के जारी किए। शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपत का एक प्रबल केंद्र था? तो मथुरा पाशुपत संप्रदाय का एक प्रबल केंद्र था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्टार दिया गया है, तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के 56 वर्ष में सिंहासनारूढ़ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो 319 में हम 56 जोड़ेंगे तो वो 375 हो जाएगा। ये हिजरी जो ईस्वी संवत है वो उसका वर्ष निकल जाएगा 375। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, V.A. स्मिथ ने ऐसा कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो लिच्छवी धोत्र भी उसकी उपाधि थी। सर्वराज्यक्षेता ये भी उसकी उपाधि थी। अश्वमेध पराक्रम ये भी उसकी उपाधि थी। विक्रमादित्य उसकी उपाधि नहीं थी। इसी प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? तो भित्री अभिलेख में, जो कि स्कंदगुप्त का अभिलेख है, उसमें हुणों के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया? तो भी हमने पढ़ा कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है, इनमें से
किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भित्री स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में से कौन हर्ष का समकालीन था? तो माधवगुप्त हर्ष का समकालीन था। नेक्स्ट है, प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया? तो स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त उस समय कांची का राजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का काम भी करती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट है दोस्तों, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था? तो वो था तंतुवाय या रेशम बुनकर। नेक्स्ट है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन दिया है? तो फाहियान ने किसी भी गुप्त सम्राट का वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है? तो फो क्यू की, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपिलेश्वर व उपमितेश्वर। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, दामोदर तमरपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबंध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम के। नेक्स्ट है, कौन सा गुप्त कालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अभिलेख या साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से। नेक्स्ट है दोस्तों, नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी एवं सार्थवा का उल्लेख निम्नलिखित स्थान से प्राप्त गुप्त अभिलेखों में हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुंड्रवर्धन। तो उत्तर बंगाल को पुंड्रवर्धन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो एरण के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो ये भी एरण से मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेशम बुनकर, जो कि मूलतः गुजरात के लाट कोस में, या गुजरात का प्राचीन नाम लाट हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में आकर बस गए थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरण। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो मेहरौली का लौह स्तंभ या मेहरौली प्रशस्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य आने से यहाँ पर चंद्रगुप्त, यह गुप्त वंश वाला नहीं था ये। नेक्स्ट है, भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही कथन यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर प्रथम है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के अवगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक, ये सही है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपने बालबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनंत वर्मन ने।
नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सामंती व्यवस्था का के अनिवार्य तत्व थे या अनिवार्य तत्व हैं? तो अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ये गलत है। जब केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली होती है तो सामंती व्यवस्था का उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ये सही है, ये सामंतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट है, यहाँ पर गुप्त सम्राटों के नाम दिए गए, उनको क्रम में हमें लगाना है। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएंगे, द्वितीय पे समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस काल में बलात् श्रम विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित था। बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। ये भी सही है। महरौली के शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। ये भी सही है। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, तो ये गलत है। उसका हिस्सा हुआ करता था सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही कथन का चयन हमें यहाँ पर करना है। तो उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित थी। अविदित नहीं थी, मतलब उस समय ये प्रचलित थी। इसका प्रमाण हमें एन अभिलेख से मिलता है, तो ये गलत है। दूसरा है, उस समय 5 चबाना लोक प्रचलित था। ये सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित साहित्य की पुस्तकों में कौन कौन सी गुप्त काल में लिखी गई, हमें वो देखना है। तो इसमें अमरकोश जैसे अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था, कामसूत्र भी, और मेघदूत और मुद्रा राक्षस भी। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा मेघदूत और मेघदूत कालिदास के द्वारा और विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। तो सभी के सभी गुप्त काल से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में हमें कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो देखना है यहाँ पर। तो संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात साहित्य संरक्षण के माध्यम से वहाँ पहुँचे, जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। बिल्कुल सही है। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया और वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थी और इस कारण उसे उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थी। तो ये कथन यहाँ पर गलत है और यही राइट आंसर हो जाएगा अपना। बाकी ये सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। देवपुत्र की जो उपाधि, ये उपाधि होती थी, ठीक है। गोलमिक क्या था? ये था राज्य कर्मचारी। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका साथ। और कुल्लेवाप क्या थी? इसके साथ 1 हो जाएगा। भूमि मापक होता था ये। आहार क्या था? ये था प्रशासकीय इकाई। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमें सही कूट का चयन करना है। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। ये गलत है। नेक्स्ट है, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। ये सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हमें चयन करना है यहाँ पर शासकों के नाम है यहाँ और साथ में यहाँ उनकी पत्नियों के नाम है। तो सम्मिलित करना है। कुमारगुप्त की पत्नी थी महादेवी अनंत देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की महादेवी कुमार देवी। नेक्स्ट है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी महादेवी कुबेर नागा। नेक्स्ट है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो ये भी गुप्त काल से है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग था? तो गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई? तो गुप्त काल में हो गई थी। सातवाहन में शुरू होती हैं
परंतु गुप्त काल में जहर की ज़्यादा तेज होती है और सामंतवाद का उदय होता है। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो ये गुप्तों ने ही दिए थे, गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था? तो ये कुमारगुप्त ने की थी, गुप्त काल में ही। नेक्स्ट है दोस्तों, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ? तो ये भी गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो ये भी गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये भी स्कंदगुप्त के काल में हूण आक्रमण होते हैं। नेक्स्ट है, मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो ये गुप्त संवत से अभिन्न थी। नेक्स्ट है, अग्रहार भूमि दान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा इसे किसी को भी दे सकता था, ठीक है। यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी, यह भी सही है। दान गृहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था, तो ये गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्व गुप्त काल में कहापण क्या था? तो कहापण एक सिक्का होता था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो गांधार ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र होता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी? तो उसको श्रेणी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तकालीन भारत में महतर और पट्टिकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता था? तो ऑप्शन बी निगम बाजार केंद्र को संकेतित करता है। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी का सिक्का था? तो रूपक था, और दिनार सोने का सिक्का होता था। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में ताम्र लिपि से व्यापार है वो संचालित किया जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे? तो वो कुषाणों और शक क्षत्रों पर के सिक्कों पर आधारित थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन रजत मुद्रा को नाम दिया गया? तो उसको रूपक नाम दिया गया, और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में अक्षय निधि थी? तो ये इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होता। अक्षय निधि जमा की गई पूंजी को कहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे? तो उस समय वाणिज्य व्यापार का ह्रास हुआ इस कारण से। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी? तो दिनार थी। रूपक चांदी का सिक्का था। भाग और बलि क्या थे? तो ये राजस्व के स्रोत होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो बयाना निधि। नेक्स्ट है, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था? तो 32 ग्रेन होता था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? तो किसान उद्रंग कर चुकाते थे। नेक्स्ट है, गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेखों में वर्णित नल शब्द का आशय था? तो भूमि का माप। नेक्स्ट है, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने थे? तो प्रांतपतियों को उस समय उपरिक महाराज कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? तो ऐसा याज्ञवल्क्य समिति में लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की? तो याज्ञवल्क्य स्मृति ने की। नेक्स्ट है, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट उस समय गुजरात को कहते थे, लाट से आकर दसपुर मतलब मध्य प्रदेश में बस गई थी, तो किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थे? तो वह पट वस्त्र या रेशम वस्त्र के व्यापार में संलग्न थे। नेक्स्ट है, ध्रुवाधिकर्णिक का क्या अभिप्राय है? तो वो धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाले अधिकारी थे। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे? तो इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन अरब आक्रमण। अरब आक्रमण 711-12 में होते हैं, तो गुप्त काल तो उससे पहले हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से इनमें से फलत ज्योति से संबंधित था? तो वो
शपनक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? तो इनमें से जो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को और ऐसी भूमि को अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए। नहीं, उनकी जो स्वर्ण जो सिक्के थे उनमें हिंद धातु का जो है हिंद धातु को मिलाया जाने लगा और सिक्के ज़्यादा शुद्ध नहीं होते थे। और स्कंदगुप्त के काल तक आते आते सिक्कों में अशुद्धि ज़्यादा होने लग गई थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? तो उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उसमें उपज का 6वां भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक की अन्य 3 से भिन्न गुणार्थकता है? तो राइट आंसर है भुक्ति। भुक्ति प्रशासन की इकाई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक कृषि कर नहीं था? तो जो कर है यहाँ पर वो कृषि कर नहीं होता था, बाकी भाग, शुल्क, हाली बाकरी ये सभी कृषि कर थे। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादित सांख्य दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? तो कपिल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो इसमें सांख्य भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वो सांख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी वो, तो वो सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है? तो क्रम से मुक्ति संभव है मीमांसा दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल का। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये मीमांसाओं का मत है। नेक्स्ट, मीमांसा के प्रणेता थे? तो जैमिनी मीमांसा के प्रणेता थे। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, क्रम का सिद्धांत संबंधित है? तो मीमांसा से जो मीमांसा दर्शन है उसमें क्रम का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुस्मृति। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे? तो पतंजलि। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन कपिल। नेक्स्ट हो जाएगा न्याय दर्शन, इसमें भी कपिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय सरदर्शन का भाग नहीं है? तो इसमें लोकायत और कपालिक। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था ये आस्तिक और नास्तिक में अंतर बताता है। नेक्स्ट है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने कामरूप या मतलब आज का जो असम है उसमें वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये चवारकों की उक्ति है। चवारक मत का मानना था कि खाओ पियो मौज करो। नेक्स्ट है, तोरमान किस जातीय दल से था? तो तोरमान एक हुण शासक था। नेक्स्ट है, शक और गुप्त वंशों के बीच लगभग कितना अंतर है? तो ऑप्शन बी 242। शक 78 ईस्वी और 319 में शक संवत, तो 319 से 78 घटा देंगे हम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो उस समय ब्रह्मा, शिव और विष्णु की भक्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और कारण वाला। गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृतिक बोलते थे। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें कारण एक भाषा के रूप में प्राकृतिक
संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भास्कर। नेक्स्ट है दोस्तों, महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? तो कुबेर नागा चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी और प्रभावती गुप्ता की माता थी। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक जो नाटक है उसका नायक है वो कौन थे? तो अग्निमित्र, जो कि शुंग वंश के एक शासक थे। नेक्स्ट है, न्यूटन के सिद्धांत से पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो वो थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो सबसे पहले याज्ञवल्क्य ने कायस्थ जाति का और आश्रम समिति में इसको जाति के रूप में वर्णन किया है। तो कायस्थ का सबसे पहले जो वर्णन है वो याज्ञवल्क्य ने किया था, वो जाति के रूप में आश्रम समिति में। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। नेक्स्ट है दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की थी, क्योंकि उस समय व्यापार में ह्रास हुआ और व्यापार में जो है उन्नति नहीं हुई, जिसके कारण से नगरों का पतन होना शुरू हो गया। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया? तो नारद ने किया था। नारद स्मृति में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, मोखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है? तो ये इत्सिंग देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय से संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? तो उन्होंने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया था। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो यह उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुमार मात्या सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें गांव के मुखिया का महत्व कम हो गया तथा उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया। तो ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या संदर्भ मिलता है? तो ये एवं अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, जो कि गंगा नदी के मुहाने पर स्थित थी। नेक्स्ट है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? तो उसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख है, जो कि गुजरात या लाट से मध्य प्रदेश में आकर बस जाती है और एक सूर्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिला है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं जहांगीर का लेख भी वहां पर मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है दोस्तों, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट है, किस प्रकार भूमि को अपहृत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लगभग 156 क्वेश्चन किए हैं बहुत ही कम समय में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।